सतगुरुदेव महाराज की जय। दीनदयालु भगवान की जय। श्री जगद्गुरु नमो सच्चिदानंद नमो विघ्ननाशक पिता राजो भवते हर्ष वरद सदानंद सर्गा नमो शिवाय मोक्ति प्रदाता नमस्कार करने वाले नमस्कार जन को करने वाले नमो देव श्री सद्गुरु विष्णु भूपों के भूपादि भूपम नमो हम सदा सर्वदा सर्वरूपम नमो हम सदा सर्वदा सर्वरूपम शिवाय भूयो नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। भगवान की जय। हे मेरे इष्ट देव सद्गुरुदेव करुणा कीजिए मुझको दीजिए दीजिए मुझको शरण में शिष्य हूँ मैं
सद्गुरुदेव महाराज की जय। अभी आप लोग पाठ के रूप में सुन रहे थे गीता मंथन नाम की छोटी सी पुस्तक है, लेकिन पढ़ने वाली पाठ करने वाली रिवाल्वर की तरह काम करती है। बशर्ते ये केवल जबान से न पढ़ी जाए, हृदय से पढ़ी जाए, केवल बोल बोल के छोड़ न दिया जाए, बोलने के साथ उसके अर्थ पर भी विचार करते रहें। तो आपके हमारे जीवन की सारी कहानी इस पुस्तक में, छोटी सी पुस्तक में है। किस किस तरह से जीवात्मा माँ के गर्भ में जाता है और फिर कैसे वहाँ अथन्नाओं में मास ज्ञान करण यही 9 महीने का पूरा होने पर इसकी सारी ज्ञान इंद्रियाँ बनकर तैयार होती हैं और फिर इसे पिछले जन्म की याद आती है। भगवान का ऐसा विधान है, तो क्या देखता है कि जातश्चैव मृतश्चैव जन्म चैव पुनः पुनः। मैंने कितने जन्म लिए, अनेकों बार क्या क्या चोला धारण किया। केवल मनुष्य का चोला नहीं, बल्कि ऊंट घोड़ा हार महीने में पशु बना, पक्षी बना, कभी बनकर आया श्वान है, 1,84 भटक कर फिर बना इंसान है। तो अब मैं भूलूंगा नहीं परमात्मा के नाम को और भूल कर भी नहीं करूँगा अब मैं खोटे काम को। देखता है जब अपने कर्मों को कि जातः चैव मृतः चैव जन्म चैव पुनः पुनः, अनेकों बार अनेकों तरह की योनियों में जन्म लिया और जैसी योनि में जन्म लिया उस प्रकार की माँ के स्तन पान करने को मनुष्य का शरीर पाकर मया परिजन कृतम कर्म शुभाष एक आदमी दया में गतास्ते फल हो गया। मैंने जिनके लिए अच्छे बुरे नाना प्रकार के कर्म करके पाले पोसे खिलाए पिलाए मौज मेला उड़ाए, आज किसी जन्म का एक भी साथी यहाँ नहीं है। आज माँ के गर्भ में मैं अकेला ही पड़ा। ऐसा देख करके सोच करके दुखी होता है और फिर भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे एक बार और मौका दे दीजिए, भक्त करने के लिए एक बार मौका दीजिए। अब मैं भूलूंगा नहीं, परमात्मा के नाम को भूल कर भी नहीं करूँगा। अब मैं खोटे काम को तो फिर सोचता है क्या पता भूल जाऊं। तो जैसे कि बड़े बुजुर्ग लोग पहले हम देखते थे कि जब कोई बात याद रखनी होती थी जरूरी, तो कहीं भूल न जाए तो कपड़े में गांठ लगा लेते। तो माँ के पेट में कपड़ा तो था नहीं, गांठ किसकी लगावे तो जोर से मुट्ठी बांध दिया कि अब मैं भूलूंगा नहीं। इस प्रकार से यदि योनिया प्रमुचे हम तत्व पद्य महेश्वर अशुभ क्षय कर तारम मुक्ति फल प्रदायकम, हे प्रभु मुझे एक बार और मौका दीजिए इत्यादि। इस तरह से करने पर उधर 9 महीने का पूरा हो जाता है, सारे अंग सेट हो जाते हैं, जो होना चाहिए वैसा होता ही है। गर्भ से बाहर आता है और बाहर आते ही
उसे माया ने फिर घेरा लिया। याद अंदर की भुलाकर बस में अपने कर लिया। ये क्या है? ये कहानी सारी आपने इस पुस्तक में पढ़े हैं, फिर आपने ये भी इसमें सुना होगा, शायद समझ में नहीं आया होगा, ध्यान नहीं होगा, क्योंकि मन को रजोगुण पसंद है। जहाँ पर कोई कथा वगैरह होती है, जिन कथाओं में हंसने की बात ज्यादा आती है, हंस हंस के लौट जाते हैं लोग, तो हंसने रोने वाली कथा सुनने के लिए लोग बहुत पसंद करते हैं। और ये कहते हैं ऐसी कथा किया, ऐसी कथा किया कि लोग हंस हंस के लौट गए। और कोई गए रोने लगे, हंसना और रोना, जो हंसा दे या रुला दे उससे आपका उद्धार नहीं होगा। हंसने रोने के लिए तो बाजार में लोग खड़े हैं, आपके यहाँ टीवी हर घर में है हंसाने के लिए भी होता, बल्कि वास्तव में यथार्थ क्या है, क्या करें कि अंत में पछताना न पड़े, क्या कर लें कि अंत में पछताना न पड़े, और क्या न करें कि जिससे अंत में पछताना न पड़े। करें किससे, क्या करने से बच जाएं जिससे अंत में पछताना न पड़े, नहीं पड़ेगा। और बुरे कर्म से बच जाएं, बचे रहें तो भी अंत में पछताना नहीं पड़ेगा। तो हमारी राय तो यही है, सूर्य काम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाय धार्यताम आत्मना पुराणी परे भुवन समाचारे। जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद न हो, आपको अपने का अच्छा नहीं लगता, अगर कोई आपकी उपेक्षा करता है, अपमान करता है, आपकी निंदा करता है, तो आपको बुरा लगता है। आप किसी की निंदा न करें, आप किसी के साथ धोखाधड़ी न करें। एक बात बताओ, आप लोगों को अच्छे स्वभाव वाला आदमी पसंद है या बुरे स्वभाव वाला? अच्छे स्वभाव वाला। आप किसका आदर करते हैं, अच्छे स्वभाव वाले का या बुरे स्वभाव वाले का? आप किसको बैठा कर चाय पिलाना चाहते हैं, अच्छे स्वभाव वाले को या बुरा स्वभाव वाले? आप क्या चाहते हैं कि मुझे भी लोग बुलाएं, बैठाएं, चाय पिलाएं, ऐसा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो आपको भी वैसा ही करना चाहिए। किसान फसल कौन सी काटता है? जिसकी बिजाई करता है। कीचड़ का बीज बीजने वाला आम का फल नहीं खाता है। इसी तरह से बुरा कर्म करने वाला, बुरा सोचने वाला, बुरा बोलने वाला, बुरा करने वाला कभी दुख से बच नहीं सकता। कई लोग शंका करते हैं कि महाराज कई लोग बड़े अच्छे काम करते हैं और दुखी देखे जाते हैं, और कई लोग बहुत बुरे काम करते हुए भी सुखी देखे जाते हैं। हमने देखा कई संत हैं और बीमार हैं। भाई ये शरीर जो है पंच भौतिक शरीर सबका है, और जिसके कर्म शेष होते हैं उसी को शरीर मिलता है, भोग। और फिर ये पता नहीं कि जो सज्जन आज अच्छा कर्म कर रहे हैं, दुखी हैं, वह पता नहीं कि जन्म का कर्म उनका बुरा इस समय फल दे रहा है। और जो अच्छा काम बुरा काम कर रहा सुखी है,
इस समय उसका पिछले जन्म का अच्छे काम का, अच्छे कर्मों का फल उसे मिल रहा है। अब जो बुरा कर रहा है उसे चंद रोज में जरूर उसका फल भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, कर्म का फल अवश्य में भोगना पड़ता है। तो एक हम इसी समझते हैं कि हमको आपको सबको चाहिए कि आज से एक संकल्प ले लें। क्या? स्वभाव सुधार अभियान चलाओ। क्या? स्वभाव, जो स्वभाव आपको जैसे अच्छा लगता है तो वैसे ही आप भी सुधारने से पहले सुधरने का प्रयास करें। क्या? वक्ता का उपदेश सबसे पहले अपने ऊपर होना चाहिए। अपना उपदेश अपने ऊपर होना चाहिए। अपना निरीक्षण परीक्षण करता रहे कि हम जो जबान से कहते हैं क्या ये हमारे जीवन में भी है कि नहीं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को अच्छा अच्छा कहने वाले ये कर वे कर, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों शरण में लाग रही, तेरी बिगड़ी बनेगी। और अमृत और दूसरों को उपदेश देने वाले तो सारे ही हैं। गुरुदेव नानक देव जी महाराज ने एक बात कहा है कि जो सुख को चाहे सदा, तो क्या करे? शरण राम की ले। जो सुख को चाहे सदा, तो क्या करे? शरण किसकी ले? राम की। वो शरण राम की ले। राम कौन? राम कहते हैं रमन्ते योगिनो यस्मि शैव राम है। जो ब्रह्म सत्ता, सच्चिदानंद सत्ता सबके अंदर व्याप रही है। जो न हिंदू है न मुसलमान है, न ईसाई है न जैनी है न सिख है, जो सबका है और सब जिसके हैं, वह परमात्मा सत्ता जो है, जो सबके अंदर व्याप रहा है, उस मालिक की शरण लो। नाम कोई भी लो, तुम्हारी मर्जी। भगवान किसी नाम के गुलाम नहीं। मंत्र छोटा बड़ा नहीं होता। श्रद्धा फलति सर्वत्र, न च मंत्रो न च देवता। श्रद्धा ही फल देती है। इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि गई तो गई, अब राख रही तो। हम आप जितने बैठे हैं, हमें लगता है ऐसा कि लगभग 50 साल से लगभग वाले ज्यादा हैं और 50 से बल्कि ज्यादा वाले हैं। एक बात ये बताएं आप लोग कि आप लोग जितना रह चुके हैं उतना और अगर आपको भगवान कृपा करें तो आपको स्वीकार है। मान लो अगर आप 50 साल के हैं और डबल कर दे भगवान तुम्हारी उम्र, तो कितने के बन जाएगी? बताइए 100 साल की। 100 साल की जब तुम्हारी उम्र होगी तब तुम कितने सुखी होगी? फिर इस लोथ को कौन उठाएगा? इधर उधर देखोगे, बुराई करोगे, बेटों की, बहुओं की, पुतलों की। बल्कि भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु जीवन उतना रहे जितने जीवन में हम स्वावलंबी रहे। हम अगर और किसी की सेवा न कर सके तो अपना काम तो अपने आप कर लें। ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। याद रखो
अल्पायु और शतायु, दो प्रकार के लोग संसार से जाते देखे जाते हैं। कौन कौन? अल्पायु और शतायु। कम से कम किसी भी उम्र में 20 साल, 25 साल, 10 साल, 15 साल, 40 साल, 50 साल, ये सब अल्पायु में कहे जाते हैं। जवानी तक में जो चले जाए संसार से वे अल्पायु में है। और 50 साल, 60 साल के बाद जो जाए तो शतायु में, यानी वृद्धावस्था में समझो भी गया। तो आप लोग एक बात ये बताएं कि अल्पायु में जाना अच्छा या शतायु में जाना अच्छा? 60 साल से पहले जाना अच्छा या 60 साल के बाद में जाना अच्छा? ऐसा बोलो कि न 60 साल से पहले जाना अच्छा, न 60 साल के बाद में जाना अच्छा। जो करने के लिए मनुष्य का चोला मिला है वो जब कर ले तब जाना अच्छा। जिसने करना चाहिए तो कर लिया, उसकी अल्पायु भी शतायु के बराबर है। क्या? जिसने करना चाहिए को मनुष्य चोला पा करके, जिसने करना चाहिए को कर लिया, तो वह अगर अल्पायु में भी गया तो इस शतायु के बराबर, सब के बराबर है। और जिसने करना चाहिए को न किया, न कर सका, तो उसकी शतायु भी अल्पायु के बराबर है। कुछ नहीं किया, जीकर किया क्या? इसलिए जहां से हो सके करना चाहिए को करके रखो। क्योंकि आप लोगों के पास ऐसा कोई सबूत है, ऐसा कोई प्रमाण है कि आप किस महीने में नहीं मर सकते? जनवरी में नहीं मर सकते, फरवरी में मरने का नियम नहीं, मार्च में, अप्रैल में, बोलना मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, इनमें मरने का नियम है कि नहीं? नवंबर में, दिसंबर में, कोई महीना खाली नहीं मरने के लिए, मरने से बचने के लिए कोई महीना नहीं। कब नहीं मर सकते ये नहीं, याद रखो। चलो महीने का नहीं है तो किस बार को नहीं मर सकते? शनिवार, रविवार को मरने का नियम नहीं है। सोम, मंगल, बुध, वीर हर रोज नहीं आए। अच्छा, कितने बजे मरने का नियम नहीं है? बोलिए श्री सद्गुरुदेव। कितने बजे मरने का नियम बंद है? नहीं बोलते हो, इससे ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि कोई बजे का नियम ही नहीं है, किसी भी दिशा में हो सकता है। अच्छा चलो, किस स्थान पर नहीं मर सकते? मंदिर में मर सकते हो कि नहीं? हॉस्पिटल में मर सकते हो कि नहीं? थाने में मर सकते हो कि नहीं? आप लोगों ने अनेकों तरह के बोर्ड देखा होगा लिखा हुआ, फूल तोड़ना मना, फल तोड़ना मना, थूकना मना, यहाँ गाड़ी करना मना, सारे बोर्ड तो देखा होगा। क्या आपने एक बोर्ड ये ऐसा कहीं देखा है कि यहाँ मरना मना है? है कोई सुंदर नगर
हम ये कुटिया वहीं बनाए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। तो जब न कोई वर्ष खाली है, न कोई मास खाली है, न कोई दिन खाली है, न कोई घंटा मिनट सेकंड खाली है, उसका क्या विश्वास है? इसने ही राखी बरवासा, पल में तोला पल में माथा। इसलिए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए करना चाहिए तो कर लो। शायद किसी के मन में आता हो, महाराज क्या राय है आपकी, क्या करना चाहिए तो कर ले, बताएं क्या? नहीं, जरूरत नहीं, बता दें। तो हम तो बताएंगे, आप भी वादा करते कि आप करेंगे। जो किसी की तारीख हो मुकदमे की, गांव का आदमी है, शहर में कचहरी है, कोर्ट है, गया है, अब समय हो रहा है, पुकार शुरू हो गई है, लेकिन अभी बाजार में शहर का रहा घूम रहा। जिस काम को करने के लिए आया उसके लिए तो लापरवाही, और जो कभी भी कर सकता है उसमें उसके लिए घूम रहा है। ये अपना उद्धार आप और किसी जोड़ी से नहीं कर सकते, उसके लिए केवल एक ही चोला है, कौन? मनुष्य का चोला। इसलिए बिना हरि देखो और नार प्यार न करी मना याद रखी, बिना हरि देखो और नार प्यार न करी ओ मना याद रखी, बिना हरि देखो और नार प्यार न करी ओ मना याद रखी, बिना हरि देखो और नार प्यार न करी ओ मना याद रखी, सोना छड़ के ते मिट्टी का व्यापार न करी मना याद रखी, सोना छड़ के ते मिट्टी का व्यापार न करी ओ मना याद रखी। हम गाने वाले नहीं हैं, हम ज्ञान वाले हैं। हम इसमें एक लाइन निकालेंगे, सारा गाना नहीं गाएंगे। वो ये है कि वचन सतगुरादा पल्ले बन्नी कस के, बन्नी कस के, वचन सतगुरादा पल्ले बन्नी कस के, बन्नी कस के, पावन भगवान क्यों न सके, क्यों न सके, पावन भगवान क्यों न सके, क्यों न सके, अपने उद्धार का उद्धार न करियो मना याद रखी, अपने उद्धार का उद्धार न करियो मना याद रखी, बिना हरि देखो और प्यार न करियो मना याद रखी, सोना छड़ के रखी। संसार की जितनी चीजें इकट्ठा करना है, ये सब मिट्टी का व्यापार है। वर्षों में जिसे जोड़ोगे, हम कहना नहीं चाहते, लेकिन हमारे न कहने से भी वही होगा जो नहीं कहना चाहते। क्या? कि जिसे वर्षों में जोड़ोगे उसे मिनटों में ही छोड़ोगे। जो वर्षों में जुड़ता है वह मिनटों में छूटता है, और जुड़ते हैं फुटकर
जितने परिवार के सदस्य हो सारे एक दिन इस घर में आए होगी बारी बारी में। पत्नी पहले आएगी बच्चे घर में। बोलिए लीलाधारी भगवान की जय। आपकी शादी में आपके बच्चे किस हॉस्टल में थे? आपकी शादी में आपके बच्चे शामिल हुए थे कि नहीं? ये जितने हैं सब अपरिचित से परिचित हुए। पति पत्नी भी शादी से पहले बातचीत से पहले परिचित थे कि अपरिचित? अपरिचित थे ना। पत्नी कभी एक गिलास पानी चाहे उसी रोड से दरवाजे से गुजरते हो कभी नहीं पूछा होगा कि श्रीमान जी जरा बैठ जाओ चाय पी के जाओ, बैठाया होगा नहीं। पतिदेव ने नहीं कहा होगा ओ इसे आ एक गिलास पानी दे के जा, चाय पिला के बना के जा। क्या हिम्मत थी किसी की? जरा सा जिसे हिम्मत नहीं थी कहने की। आज वो ऐसे गुण चीते बने कि जैसे अलग कभी थे ही नहीं, जबकि 25 साल 20 साल की आयु तक दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अपरिचित थे। और शादी के बाद 25 साल में अगर हुई तो 25 25 50 50 के बाद ही खतरा शुरू हो जाता है। दो में से एक का मान लो 50 साल के बाद 60 के बाद एक चला गया तो ये संबंध कितने दिन तक रहा? शादी से पहले कभी मिले थे कि नहीं? और बिछड़ने के बाद फिर कभी मिलोगे कि नहीं? जब मिलोगे तो वह बादी कोई और होगी, वह रिश्ता नाता कोई और। अगर मिल भी गए तो एक दूसरे को जानेंगे नहीं। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि क्या कर लेना चाहिए जिससे अंत में पछताना न पड़े। आखिरी बात ये कह के बंद करते हैं, विराम देते हैं। याद रखो, सबसे पहले यह जानो, ये कर लो कि को हम मैं कौन हूँ। ये जो 3.5 हाथ का ये शरीर है बॉडी, 5 फुट 5.5 फुट 6 फुट का है, ये बॉडी में मैं हूँ। बॉडी में हूँ या बॉडी में मैं हूँ? ये बॉडी में हूँ या बॉडी में मैं हूँ? बॉडी में मैं, बॉडी में मैं हूँ। तो बॉडी मैं है कि मेरी? कोई नहीं जानते। ये बॉडी, ये हाथ में है कि मेरे? पाँव में है कि मेरे? कान में है कि मेरे? दांत में है कि मेरे? ये सारे बाहर जितने भी अंग झूल रहे हैं ये सब मेरे हैं, पर मैं नहीं है। मेरे हैं, मेरे लिए हैं, मैं इनमें रहता हूँ, इनसे काम लेता। मेरे हैं, गैर के नहीं है, पर गैर है। क्या? पर गैर मेरे हैं गैर के नहीं। ये सारे मेरे हैं। इन कामों से मैं ही चल सकता हूँ। मेरी चप्पल तो कोई पहन ले, मेरी चप्पल से कोई चल ले, लेकिन मेरे पांव से कोई नहीं चल सकता। मेरे चश्मे को कोई लगा के देख ले, लेकिन मेरी आंख से कोई नहीं देख सकता। इत्यादि जितने भी शरीर में बाहर अंग हैं ये सब मेरे हैं, मैं नहीं। और मेरे भी टेम्परेरी में है, मेरे हैं कि परमानेंट?
टेम्परेरी, ये सब टेम्परेरी मेरे हैं। तो बॉडी टेम्परेरी मेरी है कि परमानेंट? हाँ, अपनी बॉडी भी अपने लिए टेम्परेरी है। तो ये पत्नी टेम्परेरी मेरी है कि परमानेंट? ये सोच समझ के बोलो, सुन जाएंगे। अगर नहीं भी आए होंगे तो सुनेंगे, लेकिन मुझे टेम्परेरी बता के आई। लेकिन क्या करें, उनसे कह दो चलो हम नहीं कहते टेम्परेरी, नहीं मानते तो आप हमको रख लोगे हमेशा और आप रह लोगे हमेशा। ठीक है, सत्य तो सत्य है, चाहे कहो या न कहो। जिसके पास जो कुछ है, चाहे प्राणी है चाहे पदार्थ है, रुपया पैसा धन दौलत कोठी कार, ये सब मिले हैं टेम्परेरी और बिछड़ेंगे परमानेंट। ये हम संदेश दे रहे हैं, उपदेश, हम श्राप नहीं दे रहे हैं ये परमानेंट बिछड़ जाए। हम तो आपको संदेश दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही कितने वर्षों से देखते चले आ रहे हैं। एक बार बिछड़ गया फिर मिला नहीं, इसलिए बिछड़े परमानेंट। और जो मिले थे कितने बिछड़ गए। अच्छा चलो अब जाने दो। तो एक को हम मैं कौन हूँ, तो ये सोचो मैं आत्मा साक्षी हूँ अंदर। बाहर से कह दो हिंदू मुसलमान तुम्हारी मर्जी, अंदर से हिंदू मुसलमान पहला निकाल दो, सिख ईसाई जैन ये सब ऊपर से लिपा पोता है। हाँ। गर्भवास में प्रथम दिवस हर मानव जल का बिंदु है। क्या? गर्भवास में प्रथम दिवस हर मानव जल का बिंदु है। बाहर आकर बनता कोई मुसलमान कोई हिंदू। अच्छा यही बयान देंगे, पता नहीं कैसे कैसे जरूरी काम छोड़ के आप लोग आए होंगे और आने वाले सभी भक्तों के कल्याण की कामना करते हैं। हम आपके लिए पुत्र के लिए कोशिश नहीं करेंगे, भगवान से सिफारिश नहीं करेंगे, धन के लिए भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाग्य का भोग भाग कर आएगा। जो भोग तुम्हारे भाग्य में है वो अपने आप आ जाएगा, हमें कहने की जरूरत नहीं है। और जो भोग भाग्य में नहीं है, मिला हुआ भी भाग्य आएगा, उसको भोग नहीं पाओगे। यही सबों के साथ विराम दे रहे हैं। और श्री गौर जी दोनों पड़ोसी, गौर जी ने बहुत सेवा किया सबकी, भगवान इनको इसी तरह से सेवा का मौका देते रहे, सेवा करने लायक बने रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति सदगुरुदेव भगवान की आरती करेंगे। ओ हरे कृपा देसी अवलोक करुणा देसी लोकहु मन की ओम जय सद्गुरुदेव। हरे वाणी सरल सुभाषम समग्र दूर करे स्वामी मन दूर करे ब्रह्म ज्ञान के दाता तत्व ज्ञान के आवता कुशल करे। ओम जय
सतगुरु मंत्र मूलक जो नर नित सुमिरे स्वामी जो नर नित सुमिरे जीवन मुक्त सदा सो जीवन मुक्त सदा सो निर्भय विचरे ओम जय सद्गुरुदेव हरे गुरु वचनामृत पावन ज्ञान विराग भरे स्वामी ज्ञान विराग भरे वचन सुनत धमनाशत वचन सुनत तमनाशत शीतल हृदय करे ओम जय सद्गुरुदेव हरे देव तनु जन के नर नर तन जो धरे स्वामी नर तन जो धरे विश्वयति भूपति सब विश्वयति सूर्यपति सब सतगुरुदेव की शरण पड़े ओम जय सद्गुरुदेव हरे ओम जय सद्गुरुदेव हरे स्वामी जय सद्गुरुदेव हरे कृपा दृष्टि अवलोकौ करुणा दृष्टि विलोकौ मन की जलन जरे ओम जय सद्गुरुदेव हरे बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार पारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की बोले सच्चिदानंद भगवान की बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय सद्गुरुदेवाय नमः श्री सद्गुरुदेवाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः श्री सद्गुरुदेवाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः श्री गुरुदेवाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः श्री गुरुदेवाय नमः श्री गुरुदेवाय नमः श्री गुरुदेव
आ रहा है भाई यहीं तो है। बैठो बैठ जल्दी 1 मिनट जल्दी पीछे 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 बैठ पीछे क्या हो गया गाड़ी है ना अच्छा अच्छा क्या गाड़ी में तो आते ये तो करनाल वाली नालो 3 हाँ 3 चौथी एक दीवानी वाली है एक